हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट। और हाँ बेटा, हो सकता है कि आपको इस वीडियो में चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ या फिर हो सकता है म्यूजिक की आवाज़ आए, लेकिन बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो आवाज़ें हैं मैं इनको रिमूव कर दूंगा जब फाइनल एडिटिंग करेंगे तब। एक्चुअल में बेटा मैं अभी क्या है कि ससुराल आया हुआ था, तो हमारी जो ससुराल है उसके घर के छत पे बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और नीचे बेटा कुछ रिश्तेदार लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे छुप छुपा कर मैं छत पर आ गया हूँ और इस समय बेटा मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बेटा सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसको जानने के लिए बेटा हमें मीनिंग को देखना होगा। और बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग कुछ इस तरह से है, टू प्रमोट बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज टू द टारगेटेड कस्टमर्स बाय एनालाइजिंग कस्टमर्स नीड एंड बाय सेटिस्फाइंग देम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग। और ये बेटा मीनिंग कुछ आपको बड़ी लग रही होगी, तो हम इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बेटा टू प्रमोट बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा बिजनेस के जितने भी तरह के गुड्स होते हैं, जितने भी तरह की वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसको प्रमोट करना। प्रमोट करने का मतलब होता है बेटा प्रोत्साहित करना या उसमें बढ़ोतरी करना। टू द टारगेटेड कस्टमर्स। अब यहाँ पर बेटा देखो कस्टमर का नाम नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है टारगेटेड कस्टमर्स। मतलब जिस तरह का आप प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा टारगेटेड कस्टमर्स बाय एनालाइजिंग कस्टमर्स नीड्स। और बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक प्रमोट करना हो या उसको वहां तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपका मतलब बेटा एक मार्केटर को क्या करना होगा, कस्टमर की जो नीड है उसको एनालाइज करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा एंड बाय सेटिस्फाइंग देम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। और जो उनकी कस्टमर्स के नीड्स है बेटा उनको आप सेटिस्फाई करेंगे। और किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे बेटा ये चीजें, इसके लिए बेटा सबसे पहले एक मार्केटर को अपने कस्टमर की नीड को पहचानना होगा। और ये सब चीजें बेटा कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के थ्रू। तो बेटा एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग है वो भी एक मार्केटिंग का हिस्सा होती है। मार्केटिंग की मीनिंग जानने के बाद में अब हम देखते हैं बेटा मार्केटिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग के बारे में क्या कहती है। तो बेटा मैंने यहाँ पर प्रोफेसर J.E. पायल की डेफिनेशन को लिया है। इन्होंने मार्केटिंग के बारे में कहा है कि मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा प्रोफेसर J.E. पायल ने कहा है कि मार्केटिंग जो होता है ना बेटा वो बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब हम जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं उसका एक फेज होता है, एक पार्ट होता है, थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड, जिसके द्वारा क्या होता है बेटा जो एक मनुष्य की इच्छाएं होती है, जो भी उसकी वांट्स है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। और कैसे सेटिस्फाई करते हैं बेटा, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जिस भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज एक कंपनी या एक बिजनेसमैन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनको बेटा बेचकर और खरीदकर, बेचने वाला कौन है, बिजनेसमैन, और खरीदने वाला कौन है, कस्टमर्स है। तो बेटा कुल मिलाकर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग पूरे बिजनेस एक्टिविटीज का वो हिस्सा होता है जिसमें बेटा सामान को बेचकर अपने जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। अब बेटा मार्केटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन देखने के बाद में हम डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शंस के बारे में। मतलब जो एक मार्केटर होता है जो मार्केटिंग का काम करता है उसको अपने मार्केटिंग के काम में किस तरह के फंक्शंस करने पड़ते हैं या किस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग या मार्केटर। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख रखी है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटर। तो बेटा मार्केटिंग या मार्केटर का जो एक फंक्शन होता है या जो काम होता है उसमें कौन कौन से कामों को हम इंक्लूड करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है बेटा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मार्केटर कलेक्ट्स वेरियस इन्फॉर्मेशन टू नो SWOT। हियर SWOT मींस S मींस होता है स्ट्रेंथ, W मींस वीकनेस, O means opportunity, T means threats. After this, he analyzes the buyer's habits, needs, demands, product popularity and level of competition. तो बेटा मार्केटर का सबसे पहला काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन जुटानी है उसको कलेक्ट करना बेटा। तो बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आप जिन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो उनके बारे में जानकारी जुटाना, उसी के साथ में बेटा आपको SWOT एनालिसिस करना पड़ता है। अब SWOT का मतलब क्या होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं उस चीज को लेकर मार्केट में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है और अपने बिजनेस के लिए उस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके लिए थ्रेट्स कौन कौन से होंगे, मतलब किस तरह के जो रिस्क है उनको बाद में उनका सामना करना पड़ेगा। ये चीज भी बेटा एक मार्केटर देखता है। और जैसे ही बेटा वो मार्केट की सभी इंफॉर्मेशन को जुटा लेता है तो उसके बाद में बेटा उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो एनालिसिस करता है। और क्या एनालिसिस करता है बेटा, जो भी खरीदार हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनकी हैबिट्स क्या है,
वो किस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी डिमांड किस तरह की है या किस प्रोडक्ट के लिए वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसी तरह से उस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है और इस तरह से उस मार्केट में किस लेवल का कंपटीशन है, वो सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना शुरू कर देता है। और जैसे ही बेटा उसने मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जुटा ली, उसके बाद में बेटा उसका सेकंड काम होता है मार्केटिंग के बारे में प्लानिंग करना। आफ्टर कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, द मार्केटर हैज टू प्लान अबाउट सीरीज ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन उसने जुटाई है, उसके बाद में बेटा अपने मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बेटा, भाई जिस मकसद के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, अब वो मकसद ये हो सकता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, मैक्सिमम सेल्स करना और जो कस्टमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करना। तो यही कुछ बेटा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में बेटा वो प्लान करता है। He starts to think about promotion policy and distribution policy। और इसके बाद में बेटा वो अपनी प्लानिंग में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, इनकी कौन कौन सी टेक्निक होगी, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे, एडवर्टीजमेंट की हेल्प लोगे या नहीं लोगे, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करोगे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बेटा सोचने का काम किसका होता है, एक मार्केटर का होता है बेटा। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम फंक्शन नंबर 3 की बात करें तो वो है प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इन दिस द मार्केटर थिंक्स द डिजाइन, लुक, शेप, स्टाइल, पैकेजिंग एंड क्वालिटी अबाउट अपकमिंग प्रोडक्ट। और बेटा जो एक मार्केटर है वो अपने मार्केट में जिस तरह का भी नया प्रोडक्ट लाना चाहता है, तो उस प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है वो दिखेगा कैसे, उसकी शेप क्या होगी, वो किस स्टाइल में कस्टमर्स के सामने पेश किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, इन सभी चीजों के बारे में बेटा एक मार्केटर सोचना शुरू कर देता है। दीज फैक्टर्स अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। और हाँ बेटा, जितना स्टाइलिश, जितना लुक में अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट आप निकालोगे, जिसकी पैकेजिंग बढ़िया होगी, वही प्रोडक्ट बेटा एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। प्रोडक्ट डिजाइनिंग हेल्प्स इन ओवरकमिंग द कॉम्पिटिशन। और जितनी बढ़िया आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होगी, बाहर से पैकिंग बढ़िया होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो बेटा आप मार्केट में चल रहे जो कंपटीशन है उसको भी मात दे सकते हो। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इन दिस ए मार्केटर सेलेक्ट्स सम सोर्सेज थ्रू विच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी रीच्ड टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो बेटा इस फंक्शन में एक मार्केटर ऐसे कुछ सोर्सेज को चुनना शुरू कर देता है जिसके के द्वारा बेटा अपने जो अपकमिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में सूचना लोगों तक पहुंच जाए। और इसके लिए बेटा वो एडवर्टीजमेंट की भी हेल्प ले सकता है, पर्सनल सेलिंग जैसे गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करवाना, कस्टमर्स को किसी भी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना, या फेयर्स या एग्जीबिशंस का ऑर्गेनाइज करके अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकता है। इसी तरह से बेटा वो डोर टू डोर पब्लिसिटी भी कर सकता है अपने अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में। और यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा मार्केटिंग क्लासिफिकेशन। भाई सीधी सी बात है बेटा, एक जो मार्केटर होता है ना वो अपने प्रोडक्ट को पूरे मार्केट को सप्लाई नहीं कर सकता। भाई कहने का मतलब ये है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है मार्केट का, उस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई कर सकता है। तो बेटा इसको समझते हैं हम। In this, the marketer choose the target market out of complete market because he cannot satisfy all the customers। बेटा कहने की बात यह है कि आप जैसे मान लीजिए बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब बेटा आप जो नई वैरायटीज लाओगे बिस्किट में, तो अब बिस्किट को खाने वाले कौन होते हैं बेटा, बच्चे होते हैं ज्यादातर। तो आप जो किड्स हैं उन्हीं को तो टारगेट करोगे ना। तो बेटा मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस मार्केट में एक स्पेशल जो सेगमेंट होता है जिसके लिए कि आप अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, तो उस मार्केट को उसे चुनना होता है और उसे हम बोलते हैं बेटा मार्केटिंग क्लासिफिकेशन, ताकि उस मार्केट से रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फायदा पहुंचा सके। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बेटा, जैसे टॉयज मार्केट है, तो अगर मान लीजिए आप टॉयज बना रहे हैं तो आप टॉयज मार्केट को प्रेफर करेंगे। इसी तरह से फ्रिज मार्केट को भी आप प्रेफर तभी करेंगे जब आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्रिज बनाना हो। इसी तरह से यदि मान लीजिए आप साड़ी वगैरह का काम करते हैं, साड़ियों को बेचा करते हैं, तो स्पेशली जो फीमेल मार्केट होता है या साड़ी जो मार्केट होता है उसको प्रेफर करेंगे। तो मार्केट क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है बेटा कि आप केवल स्पेशल कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं या जो मार्केट है उसको चुनते हैं, ताकि वो जो कस्टमर्स है ना आगे जाकर आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके। वैसे तो बेटा एक मार्केटर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में केवल 5 फंक्शंस को इंक्लूड किया है। आगे आने वाला जो वीडियो है बेटा उसमें मैं आपको बाकी के बचे जो फंक्शंस हैं ना एक मार्केटर के, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा बेटा, अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ या फिर इस तरह की म्यूजिक से रिलेटेड आवाजें या फिर जो भी है इस तरह की जो आवाजें आपको परेशान नहीं की हैं, तो बेटा आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते, तो आप बेटा इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई है, यदि फिर भी आपको इस वीडियो में किसी तरह की बाधा यदि फिर भी आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आया है, तो बेटा
तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ बेटा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।